आज है 3 मार्च। तो 3 मार्च का आज हम लोग नया सेशन स्टार्ट करने वाला है। इसमें भी 50 क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और आज तीसरा सेशन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थोड़ा सा स्टार्ट करने में ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण अधिक होता है? दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से दरभंगा आकाशवाणी केंद्र का भाषा क्या है? तो मैथिली। यहाँ सबसे ज़्यादा मैथिली से आकाशवाणी प्रसारण होता है। ठीक है। बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन है? तो पटना मेडिकल कॉलेज, जो पटना में है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, तीसरा क्वेश्चन नंबर है, बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो पूसा। पूसा कहाँ है? समस्तीपुर में। ये इम्पोर्टेंट है, पूसा समस्तीपुर में। ठीक है। उसके आगे आते हैं, चौथा क्वेश्चन नंबर, बिहार का तिब्बती आयुर्वेद महाविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो तिब्बती आयुर्वेद महाविद्यालय ये भी पटना में है। ठीक है। उसके बाद ललित नारायण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल चेंज कहाँ स्थित है? तो ये भी पटना में है। ठीक है। उसके बाद आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर, मैथिली भाषा किस जिले की प्रमुख भाषा है? मैथिली भाषा किस जिले की प्रमुख भाषा है? तो मैथिली दरभंगा की भाषा है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, मगही किन किन जिलों में बोली जाती है? तो मगही बोली जाती है गया पटना मुख्यतः और इसी के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। मगध क्षेत्र बोल सकते हैं, गया पटना के क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र। ठीक है। और उसके बाद आते हैं, आठवां क्वेश्चन नंबर है, भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म दिवस के दिन किस पर्व को मनाते हैं? भगवान राम का जन्म दिवस को हम लोग किस पर्व के रूप में मनाते हैं? तो रामनवमी के। ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं 10 क्वेश्चन नंबर, बिहार में सरस्वती पूजन किस दिन मनाया जाता है? तो माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ठीक है। ऐसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पौष शुक्ल सप्तमी को। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1666 के में हुआ था। ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, भाहाल्या का बिहार में क्या तात्पर्य है? तो भाहाल्या का तात्पर्य है पितृपक्ष। ठीक है। उसके बाद आते हैं, बिहार का विश्वविख्यात पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में। ठीक है। बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर एशिया का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा मेला पशु मेला है। ठीक है। उसके बाद है सीतामढ़ी जिले में सीता जी की जन्मस्थली माना जाता है। ठीक है। यहाँ कौन सा मेला आयोजित होता है? कौन सा मेला आयोजित होता है? जानकी नवमी का मेला। ठीक है। जानकी नवमी का मेला। उसके बाद आते हैं 15वां क्वेश्चन नंबर है, बिहार राज्य में किस बैंक की सर्वाधिक शाखा है? सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? तो एसबीआई का है। ठीक है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी? तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना। ठीक है। फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया? फाग राग मतलब कि फागुन धुन। ठीक है। जो होली में गाया जाता है। ठीक है। तो महाराजा नवल किशोर सिंह। ठीक है। फाग राग तो महाराजा नवल किशोर सिंह। उसके बाद 18वां क्वेश्चन नंबर है, होली के अवसर पर बिहार में कौन सा राग में अधिक गीत गाए जाते हैं? तो होली के अवसर पर अभी बताएं कि फाग राग। ठीक है। 18वां क्वेश्चन हो गया। 19वां क्वेश्चन नंबर में आता है, सदाकत आश्रम भारत के किस राजनेता से संबंध रखता है? तो सदाकत आश्रम राजेंद्र प्रसाद से संबंध रखता है।
इन्होंने अंतिम समय में यहीं अपना बिताए थे। ठीक है, राजेंद्र आश्रम इन्हीं के बगल में था। गया नगर हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। यहाँ विष्णुपद का भव्य मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अहिल्याबाई करवाई थी, मराठा की रानी थी अहिल्याबाई। ठीक है, उसके बाद आते हैं अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस नगर में है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, सासाराम में। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुशेश्वर स्थान बिहार के किस जिले में? तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिले में है। ब्रह्मपुत्र कस्बे में शिव मंदिर है। यह कस्बा किस जिले में है? तो ब्रह्मपुत्र कस्बा किस जिले में है? भोजपुर में है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अरेराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो अरेराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर पूर्वी चंपारण में है। ठीक है, पूर्वी चंपारण जो नीचे वाला पार्ट है चंपारण ये है, एक हो जाता है पश्चिमी, एक हो जाता है पूर्व। ठीक है, तो पूर्वी चंपारण में अरेराज है। ठीक, उसके बाद है टेक्स्ट बुक भवन कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। टेक्स्ट बुक भवन कहाँ है? औरंगाबाद में। वैशाली किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो वैशाली हो जाएगा जैन एवं बौद्ध धर्म का। बिहार में कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो रबी, खरीफ और जायद फसल उगाई जाती है। रबी, खरीफ और जायद फसल। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पर तो धान ही बोई जाती है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1916 में। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 1917 में। ठीक है, उसके बाद आते हैं बिहार के किस जिला में पुरुष से अधिक महिलाएं हैं? तो सीवान। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गया। इसको थोड़ा डॉट है पश्चिमी चंपारण और इसमें, तो थोड़ा कंफर्म हो लीजिएगा। सारण जिला का मुख्यालय कहाँ है? छपरा। सारण जिला का मुख्यालय कहाँ है? छपरा। गोगा बिल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो गोगा बिल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो कटिहार में स्थित है। आम का सर्वाधिक पैदावार किस जिले में होता है? आम का सर्वाधिक पैदावार दरभंगा में होता है। ठीक है, मैथिली क्षेत्र है दरभंगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने। ठीक है, सूर्य मंदिर के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो औरंगाबाद। यहाँ देव नामक जगह है, देव नामक जगह जो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अंगमाधुरी नामक पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होता है? अंगिका में। अंगिका कहाँ बोला जाता है? तो भागलपुर के रीजन में बोला जाता है, भागलपुर के रीजन में। ठीक है, भागलपुर के रीजन के आसपास ये अंगिका भाषा बोला जाता है। उसके बाद चिरान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो छपरा में। चिरान मेला छपरा। बाबू कुंवर सिंह शहीद कब हुए? बाबू कुंवर सिंह शहीद कब हुए? तो 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1858 को शहीद हो गए थे। फिर 40वां क्वेश्चन है चौसा बिहार के किस जिला में स्थित है? तो बक्सर। बक्सर, यहीं से गंगा नदी का एंट्री होता है बिहार में। ठीक है, तो गंगा नदी का एंट्री कहाँ से होता है? बक्सर, चौसा। ठीक है, कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। उसके बाद आते हैं उर्वशी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? उर्वशी। उर्वशी के लिए रामधारी सिद्दीनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये बात आप लोग ज्ञान याद रखिएगा। तो इसलिए रामधारी सिद्दीनकर की इम्पोर्टेंट रचना कौन है? उर्वशी। उर्वशी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद आते हैं बिहार में फल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो फल तो होगा सबौर में। सबौर कहाँ है? भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर विश्वविद्यालय का क्या नाम है?
तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय। भागलपुर विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तिलका मांझी विश्वविद्यालय नाम है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बिहार की सबसे पुरानी परियोजना का क्या नाम है? कोसी परियोजना। बिहार की सबसे पुरानी परियोजना का क्या नाम है? कोसी परियोजना। उसके बाद आते हैं समस्तीपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, और बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलता है? माउंट सोमेश्वर में से, ठीक है। माउंट सोमेश्वर में से, सोमेश्वर। सोमेश्वर। तो ये ध्यान रखिएगा बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा के लिए 40, ठीक है। लोकसभा से 40। और राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राज्यसभा से हो जाएगा 16। राज्यसभा से 16 सदस्य चुने जाते हैं बिहार के लिए। लोकसभा से 40 और राज्यसभा से 16। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर आप लोग बताइए कमेंट में कौन होंगे, ठीक है। हमें इंतजार रहेगा। और इतना देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए, आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे।